नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथी, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट की, यानी विक्रय एवं विज्ञापन की। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे विक्रय और विज्ञापन का जो भी प्लेलिस्ट आपको मिलेगा उसमें हम लोग समझेंगे कि संभावित ग्राहक यानी प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर किसे कहते हैं। यह हमारा इस श्रृंखला का 12वां वीडियो यानी 12वां टॉपिक होगा। इसके पहले जितने भी आपको वीडियो दिए गए हैं वे सारे के सारे वीडियोस आप सभी को हमारे चैनल के जो भी प्लेलिस्ट हैं उसमें मिल जाएंगे। हम आगे बात करते हैं। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बेसिकली कि पहला अर्थ यानी मीनिंग क्या होता है संभावित ग्राहक यानी प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर का। फिर हम लोग समझेंगे यहाँ पे परिभाषा के बारे में बताया गया है कि परिभाषा किस तरीके से यहाँ पर दी गई है, ठीक है ना। यह जो डेफिनेशन दिया गया है ना, यह डेफिनेशन प्रोफेसर स्टेंटन जी के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे विशेषताओं की। हमारा थर्ड है विशेषताएं कवर करेंगे कि जो भी संभावित ग्राहक है उसमें कौन सी विशेष बातें होती हैं, इसको आप लोग समझेंगे विशेष तरीके से। आगे हम समझेंगे चौथा कि संभावित ग्राहकों को ढूंढने के स्रोत, यानी किन किन स्रोतों से, किन किन जगहों से किसी भी कंपनी को संभावित ग्राहक यानी प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर मिल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि सोर्सेस ऑफ फाइंडिंग प्रोस्पेक्टिव बायर्स, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इन तमाम तरह की चीज़ों की। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही बेझिझक आप अपने सभी प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी इसका नोट्स आप सभी को हमारी वेबसाइट्स www.ashishcommerceclasses.com पे मिल सकता है, या फिर उसका नोट्स पर्टिकुलर नोट्स मैं आप सभी को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग वहाँ पर जाकर भी अपने नोट्स बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हम आगे बात करते हैं। पहला है अर्थ यानी मीनिंग के बारे में बताया गया, उसको हम लोग समझ लेते हैं। कहा गया है कि संभावित ग्राहक से तात्पर्य उन ग्राहकों से है, यानी ऐसे कोई ग्राहक हैं उन्हें संभावित ग्राहक कहा जा रहा है। अब ये ग्राहक कौन कौन से हैं आगे देखेंगे। जो कंपनी की संभावनाओं में हैं, यानी कंपनी जहाँ तक संभावना लगा पा रही है कि यह हमारा ग्राहक हो सकता है, यह हमारा ग्राहक हो सकता है, यह हमारा ग्राहक हो सकता है, तो इस तरीके से कंपनी अपनी संभावनाएं व्यक्त करती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। कहा गया है आगे अर्थात ऐसे लोग जो भविष्य में कंपनी के ग्राहक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोग जो कंपनी के भविष्य में ग्राहक हो सकते हैं, या फिर ऐसे लोग हम लोग कह सकते हैं कि जो कंपनी की संभावनाओं में हैं, उन्हें कहा जाता है संभावित ग्राहक यानी प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर। आगे चलते हैं। कहा गया है इसे हम लोग और भी तरीकों से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मैंने कि इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि ऐसे ग्राहक जो वर्तमान समय में कंपनी के ग्राहक नहीं हैं, क्या है, कंपनी ग्राहक नहीं हैं, लेकिन भविष्य में उनके कंपनी के ग्राहक होने की संभावना है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में कंपनी कस्टमर नहीं है, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते नहीं हैं, लेकिन आगे चल के खरीद सकते हैं, आगे चल के ग्राहक हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं, उन्हें संभावित ग्राहक कहा जाएगा। उन्हें हम लोग कह सकते हैं कि वे क्या है, कंपनी के प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर्स हैं। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि आप सभी को मीनिंग क्लियर हो गया होगा। बहुत ईजी है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाने वाला है। आगे बात करते हैं परिभाषा की। परिभाषा में कहा गया है प्रोफेसर स्टेंटन के द्वारा कि वैयक्तिक विक्रय यानी पर्सनल सेलिंग से हम लोग व्यक्तिगत विक्रय भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब, व्यक्तिगत विक्रय कहते हैं। अब व्यक्तिगत विक्रय क्या होता है उसको हम लोगों ने पहले समझ लिया है। उस वीडियो का लिंक आप सभी को हमारे प्लेलिस्ट में मिलेगा, यानी वह वीडियो आप सभी को हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सेलिंग और एडवर्टीजमेंट के आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। कहा गया है कि वैयक्तिक विक्रय की वह अवस्था यानी वह स्टेज जिसमें संभावित ग्राहकों की सूची तैयार करना शामिल है, यानी कोई ऐसी अवस्था आती है वैयक्तिक विक्रय में यानी व्यक्तिगत विक्रय के दौरान जहाँ पे कंपनी के जो भी सेलर्स होते हैं, जो कंपनी होती है क्या करती है, जो भी संभावित ग्राहक होते हैं उनकी सूची तैयार करती है कि यहाँ के लोग हमारे ग्राहक हो सकते हैं, यहाँ के लोग हमारे ग्राहक हो सकते हैं,
इस तरीके से जो सूची तैयार की जाती है उसे हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है, संभावना करना कहलाता है। उसे हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है, संभावना करना है। और जिन लोगों की सूची तैयार की जाती है उन्हें हम लोग कह सकते हैं वह क्या है, वह कंपनी के संभावित ग्राहक हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे देखेंगे तो हमारे पास तीसरा है विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे हमारे पास कुछ विशेषताएं हैं, उनको हम लोग समझ लेते हैं किसी भी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के। यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास पहला आता है मूल्य भुगतान की क्षमता यानी कैपेसिटी टू पे प्राइस, यानी जो भी कस्टमर बनने वाला है, जो संभावित ग्राहक हो सकता है कंपनी का, वही हो सकेगा जिसके पास कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदने के बाद उसे उसके जो भी प्राइस हैं उनको पे करने की क्षमता उसके पास हो। ठीक है ना। आगे देखेंगे तो हमको सबसे पहले ये समझना था कि वस्तु की ज़रूरत यानी नीड ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी सबसे पहले जो संभावित ग्राहक है यानी संभावित ग्राहक वही बनेगा जिसको क्या हो, कंपनी के वस्तु की ज़रूरत हो। क्या हो, कंपनी के वस्तु की ज़रूरत हो। अगर किसी व्यक्ति को, मैं एग्जांपल देता हूँ XYZ लिमिटेड का, अगर यह पेन बना रही है, इसके पेन की ज़रूरत किसी कस्टमर को नहीं है तो क्या है, वह संभावित ग्राहक बनेगा ना। मान लीजिए अगर कोई औरत है, गृहिणी है, उसका कामकाज से, उसका किसी भी तरीके से पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है, केवल घर के काम में लगी रहती हैं और उन्होंने पढ़ाई नहीं करी हुई है, तो क्या वह पेन खरीदेंगी ना, तो वह कंपनी की प्रोस्पेक्टिव कस्टमर नहीं हो सकती हैं। आगे बात की जाती है, हम लोग सेकंड पे समझने का प्रयास करेंगे मूल्य भुगतान की क्षमता यानी कैपेसिटी टू पे प्राइस, यानी उसके पास जो भी ज़रूरतें हैं, ज़रूरत तो हो लेकिन उसके पास उसके जेब में पैसे भी तो होने चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरे की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे बी लिखा है, बी की बात करेंगे। खरीदने का अधिकार यानी अथॉरिटी टू बाय, उसके पास अधिकार हो कि वह क्या करे, वह प्रोडक्ट खरीद सके। ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे जब खरीदने के अधिकार की बात करेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और बहुत सारे और भी प्रोडक्ट होते हैं जो भी एडल्ट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं वह छोटे बच्चों को नहीं दिए जाते हैं। तो ये तमाम तरह की अथॉरिटी होती है हर व्यक्ति के पास, हर पर्सन के पास, हर कंपनी के पास कि वह किसी भी प्रोस्पेक्टिव प्रोडक्ट को खरीद सके। ठीक है, अथॉरिटी होनी चाहिए। उसके पास है पात्रता, क्या वह पात्र है उस प्रोडक्ट के लिए, तभी वह खरीद पाएगा। मान लीजिए कोई भी गन है, कोई भी एम्यूनिशंस हैं, तो गोलियां वगैरह हैं, तो उनको खरीदने की पात्रता हर व्यक्ति को नहीं होती है। इस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। वस्तु की ज़रूरत हम लोग समझ चुके हैं और हम लोग समझेंगे अंतिम को संपर्क करने योग्य यानी अप्रोचेबल। ऐसा कस्टमर ही हमारा क्या बने, किसी भी कंपनी का संभावित कस्टमर बनेगा जो कंपनी की संभावना में होते हुए ही कंपनी क्या करे, वह कंपनी की पहुंच में हो, कंपनी के संपर्क में आने की संभावना हो, वही बन सकेगा कंपनी का क्या, संभावित ग्राहक। और यह संभावित ग्राहक की क्या होती है, विशेषताएं होती हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमें समझना है कि संभावित ग्राहकों को ढूंढने के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, यानी सोर्सेस ऑफ फाइंडिंग प्रोस्पेक्टिव बायर्स, यानी किसी भी प्रोस्पेक्टिव बायर्स यानी संभावित ग्राहक को ढूंढने के हम लोग स्रोतों की बात करेंगे तो हमारे पास कुछ बातें समझ में आती हैं, उसको देखते हैं। पहला है पूर्व ग्राहक यानी फॉर्मर कस्टमर, जो भी पहले ग्राहक रह चुका है कंपनी का, उसके द्वारा जो भी संभावित ग्राहक है वह आ सकता, हो सकता है वह शेयर करे कि हाँ इस कंपनी का प्रोडक्ट मैंने खरीदा था, अच्छा है। आगे बात करते हैं वर्तमान ग्राहक की, जो वर्तमान में ग्राहक है कंपनी का, जो कंपनी का प्रोडक्ट खरीदता है, वो भी क्या करेगा, लोगों को रेफर कर सकता है कि आप लोग यहाँ करके इस कंपनी का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, या कंपनी का प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। अगला है पेशेवर संगठन यानी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो कंपनी क्या करते हैं, कंपनी को कस्टमर प्रोवाइड कराते हैं, कंपनी का एडवर्टीजमेंट करते हैं, इस तरीके से उनकी बात भी यहाँ पे आ जाती है। अगला है सीधा संपर्क यानी डायरेक्ट रिलेशंस, जो भी पर्सनल सेलिंग है, पर्सनल सेलिंग के दौरान कंपनी क्या करती है, जो भी कस्टमर हैं उनसे डायरेक्ट रिलेशन में आती है और इस तरीके से कंपनी अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को बनाती है। अगला है निर्देशिकाएं यानी डायरेक्टरीज, तो डायरेक्टरीज के थ्रू भी कस्टमर कंपनी के पास आते रहते हैं, कंपनी क्या करती है, अपने संभावित कस्टमर को ढूंढती है। और अंतिम है व्यापारिक मेले एवं प्रदर्शनियाँ यानी ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस,
तो इसके द्वारा भी तमाम तरह के व्यापारिक मेले लगाए जाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, कंपनी अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे दिखाती है, प्रदर्शित करती है, सैंपल बांटती है और कंपनी ढेरों अपने कस्टमर्स को इकट्ठा करती है। मेरे अपने साथियों, हम लोगों ने इस वीडियो में समझा कि संभावित ग्राहक यानी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर क्या होते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही आप लोग उन सारे के सारे प्रश्नों को जरूर बताएं। आपके सही प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।